आज का हमारा टॉपिक है लॉट साइजेस। व्हाट इज लॉट साइजेस? लॉट साइजेस क्या है, मैं आपको आसान से लफ्जों में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आप किसी भी बैंक के पास जाते हैं, आप उससे $1 लेते हैं, $2 लेते हैं, $10, $100, $1000 लेते हैं। जब भी हम कोई करेंसी को ट्रेड कर रहे होते हैं वो हम पेयर्स में उसको ट्रेड करते हैं। जो हमारी फर्स्ट करेंसी होती है वो हमारी बेस करेंसी होती है, जो सेकंड करेंसी होती है वो हमारी क्वाड करेंसी होती है। और जो लॉट साइजेस होती हैं वो चार तरह की होती हैं। स्टैंडर्ड लॉट होती है, मिनी लॉट होती है, माइक्रो लॉट होती है, नैनो लॉट होती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द बेयरवुल्फ ट्रेडर। आज का हमारा टॉपिक है लॉट साइजेस। व्हाट इज लॉट साइजेस? लॉट साइजेस क्या है, मैं आपको आसान से लफ्जों में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी होलसेलर पे जाते हैं जो आटे का काम करता है, किसी मिल पे या किसी फ्लोर मिल के पास आप जाते हैं कि जो आटे का लेन देन करता है। जब भी आप उस पास जाएंगे वो आपसे बड़ी अमाउंट में डील करेगा कि मतलब 10 मन, 20 मन, 100 मन के अंदर आपसे बाय कर सकते हैं, लेकिन वो आपको किलो 2 किलो में नहीं देगा। इसी तरीके से आप किसी छोटे शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप उससे 1 किलो भी ले सकते हैं, 2 किलो भी ले सकते हैं, 3 किलो भी ले सकते हैं। तो ये फर्क है। अब आपको एक और चीज, एक और तरीके से मैं इसको समझाता हूँ। आप किसी भी बैंक के पास जाते हैं, आप उससे $1 लेते हैं, $2 लेते हैं, $10, $100, $1000 लेते हैं, तो मतलब जितने मर्जी बाय कर सकते हैं। तो अगर हम इसी के ऑपोजिट देखते हैं, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पर ऐसा होता है आप लॉट साइजेस में बाय करते हैं। एक स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं, मिनी लॉट लेते हैं, माइक्रो लेते हैं, नैनो लेते हैं। लॉट साइज की कैटेगरी होती है, लेकिन आप खुला नहीं परचेज कर सकते। मतलब $10 नहीं, $20 नहीं, इस तरह नहीं कर सकते। आपको लॉट साइजेस यूज करनी पड़ती हैं। तो इसको मजीद आसानी से समझाने के लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, वहां से कोशिश करता हूँ कि आपको मजीद आसान तरीके से समझा सकूँ। ओके, तो आपको पता है कि जब भी हम कोई करेंसी को ट्रेड कर रहे होते हैं वो हम पेयर्स में उसको ट्रेड करते हैं। जो हमारी फर्स्ट करेंसी होती है वो हमारी बेस करेंसी होती है, जो सेकंड करेंसी होती है वो हमारी क्वाड करेंसी होती है। और जो लॉट साइजेस होती हैं वो चार तरह की होती हैं। स्टैंडर्ड लॉट होती है, मिनी लॉट होती है, माइक्रो लॉट होती है, नैनो लॉट होती है। जो स्टैंडर्ड लॉट होती है उसके अंदर 1 लाख US डॉलर होते हैं। इसी तरह जो मिनी होती है उसके अंदर 10,000 होते हैं। जो माइक्रो होती है उसके अंदर $1,000 होते हैं। इस तरह जो नैनो होती है उसके अंदर $100 होते हैं। मैं आपको एक बात और बताता चलूं, ये जो नैनो लॉट है, बहुत से ब्रोकर्स ऐसे हैं जो नैनो लॉट को ऑफर नहीं करते। वो 3 लॉट साइजेस ही देते हैं, जिसके अंदर एक स्टैंडर्ड होता है, मिनी होता है, माइक्रो होता है। ओके, तो जो टर्मिनल होता है MT4 होगा या MT5 होगा, जो भी आप टर्मिनल यूज कर रहे होते हैं, उसके जो वॉल्यूम होता है उसके अंदर जब हम इस तरह स्टैंडर्ड मिनी नहीं लिखा होता, उसके अंदर लिखा होता है 1.00, 0.1, 0.01, 0.001, इस तरीके से लिखा होगा। ये चीज उसके अंदर होती है, इस तरीके से उसके अंदर लिखा होता है। ये चीज उसके अंदर नहीं होती कि स्टैंडर्ड लिखा है, मिनी लिखा है। हाँ, हमें पता है, इससे इसको देख के पता लग जाता है। एक को देख के हम अंदाजा कर लेते हैं यार एक स्टैंडर्ड लॉट है। अगर 0.1 लिखा हो तो मिनी लॉट है, और अगर 0.001 लिखा हुआ है तो एक माइक्रो लॉट है। ओके, जो स्टैंडर्ड लॉट होती है उसके अंदर 1 लाख US डॉलर होते हैं। ओके, अब हमने स्टैंडर्ड लॉट अगर एक लगानी है, स्टैंडर्ड लॉट यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए, कितना मार्जिन होना चाहिए? जाहिर है, अगर हमारे अकाउंट में अगर 1 लाख एक स्टैंडर्ड लॉट को हम यूज कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास $1 लाख तो नहीं है ना, फिर लेवरेज कहां पे जाएगी? अगर आपने मेरी लेवरेज वाली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली आप पहले उस वीडियो को देखें, इसको स्टॉप करें, पहले आप लेवरेज वाली वीडियो को देखें, देन इस वीडियो पे आए, ताकि आप उसको समझ सकें। ओके, तो हमें फिर मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है? एक स्टैंडर्ड लॉट अगर हम यूज कर रहे हैं उसके लिए कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होगा? उसके लिए अगर हमारे पास जो मार्जिन होना चाहिए वो $1,000 होना चाहिए। ओके, अब हमें मुझे किस तरीके पता लगा कि $1,000 के लिए रिक्वायर्ड है? क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जब हम लेवरेज यूज कर रहे हैं तो जो भी हम लेवरेज सिलेक्ट करते हैं, अगर उसमें ₹1 हमारा है तो 100 जो डॉलर है वो ब्रोकर हमें प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि जो भी आप लेवरेज होती है, जो भी आपकी अमाउंट होगी उसके साथ वो जरब हो जाएगी लेवरेज। इसी तरीके से हमने अगर हमने एक अकाउंट क्रिएट किया है, उसके अंदर हमारे पास लेवरेज है 1:100 की। ठीक है, अब हमारे पास इसी के ऑपोजिट देखते हैं, अगर हमारे पास $1,000 है, अब इसको जरब करते हैं 100 के साथ। ठीक है, अब इस जरब की हमारे पास जो अमाउंट आती है वो $1 लाख आती है। $1 लाख आते हैं तो मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट है। इसी तरीके से जब हम इसको जरब करते हैं एक 100 के साथ, तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो 10,000 आती है, 10,000 आती है। इसी तरह माइक्रो लॉट होती है, जब हम इसको उसके साथ जरब करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो $1,000 आती है। इसी तरीके स्टैंडर्ड हो गया, मिनी होगी, माइक्रो होगी, सारी लॉट इस तरीके से काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास लेवरेज हमने 1:200 की सिलेक्ट कर ली है, 1:200 की हमने लेवरेज रखी है, तो यहां पर अब जो हमारे पास अमाउंट है ये 500 हो जाएगी।
क्योंकि जो हमारा मल्टीप्लाई होगा वो 200 के साथ होगा। तो 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख हमारे पास डॉलर आ जाएंगे। लेकिन लेवरेज को मैंने आपको उस वीडियो में भी समझाया था, लेवरेज का मतलब ये नहीं है कि आप इसको 200 रखें, 400 रखें, आपको ज्यादा करते जाएं। अब जब लेवरेज आपकी ज्यादा होती है मार्केट के अंदर, थोड़ी सी भी वॉलिटिलिटी, अगर आपने अगर आपकी ट्रेड लगाई है और मार्केट डाउन साइड पे चले गई है, तो थोड़ी सी वॉलिटिलिटी भी जो होती है वो आपके पूरे अकाउंट को वॉश कर देगी। तो काइंडली मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसको लेवरेज सेलेक्ट करनी है, आप 1:50 की रखें, वो सबसे बेहतर होगी। और स्टैंडर्ड लॉट आप कभी भी यूज ना करें। आप अगर न्यू भी हैं तो आप स्टैंडर्ड लॉट को किसी भी सूरत में यूज करें। सिंपल सी बात है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आप एक बिगनर हैं, क्योंकि जो अगर एडवांस लेवल पे चला गया वो उस वीडियो को नहीं देखे, क्योंकि उसको ऑलरेडी इस चीज की ऑलरेडी उसको समझ होगी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मतलब ये है कि आप बिगनर हैं। तो काइंडली मैं आपको सजेस्ट यही करता हूं कि आप स्टार्टिंग में माइक्रो लॉट को ट्रेड करें। हाँ, आप माइक्रो लॉट से ट्रेड करें, आप देखते हैं 2 महीने 4 महीने अगर आपकी जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है वो अच्छी जा रही है, आप प्रॉफिट के अंदर है, 3 से 4 महीने बाद, कम कम टाइम बता रहा हूं, 3 से 4 महीने बाद अगर आप प्रॉफिट में, देन आप उसके बाद आप मिनी लॉट की तरफ जाएं। आप फिर 5 से 6 महीने देखें, 1 साल देखें, अगर आपको लगता है आपके प्रॉफिट के अंदर आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री अच्छी जा रही है तो देन आप एक स्टैंडर्ड लॉट की तरफ आए। वो भी उस सूरत में जब आपको 1 साल या 1.5 साल लगता है कि आप प्रॉफिट के अंदर हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई चीज समझ नहीं आई है तो काइंडली आप मुझे कमेंट्स में बताएं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जो ट्रेडिंग से अर्निंग करना चाहते हैं, जिसको प्रॉपर अपना एक बिजनेस बनाना चाहते हैं। थैंक यू।